हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 30 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पद पत्रिकाओं में रहे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ कल मैंने आपको बताया था कि आपको 31 दिसंबर यानी कि कल पूरे महीने का जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसका जो रिवीजन शॉट है वो आपको मिल जाएगा और 31 दिसंबर का आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा। उसके साथ पूरे साल का यानी कि 365 दिन का करंट अफेयर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, उन पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कल कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे हैं। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में हमने कल चर्चा की थी अपने वीडियो में। यहाँ पर देखा जाए पीएम मोदी ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है, 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। और ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है 65 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं भी है। किसकी किसकी कांस्य प्रतिमा है? तो इस प्रेरणा स्थल में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए संथाली भाषा में जो संविधान की प्रति है उसको जारी किया गया है, उस पर हमने चर्चा की थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ओल चिकी लिपि में, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा के संविधान का विमोचन किया है। गुड गवर्नेंस 2025 के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए, अब आपको कल ही हमने बताया था कि ये जो गुड गवर्नेंस डे होता है या सुशासन दिवस होता है, सुशासन दिवस, ये सुशासन दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था नई दिल्ली में। गुड गवर्नेंस डे पर प्रशासनिक दक्षता के लिए EHRMS 2.0 और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग 2.0 जैसे 5 टूल लॉन्च किए गए। ठीक है, कल ही अपने वीडियो में चर्चा की थी खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है इनका आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया जाएगा और इसका शुभारंभ जो शुभंकर है उसको भी जारी किया गया। शुभंकर का नाम क्या है? मोरवीर, ये आपको याद रखना है। मोरवीर जो है ये खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का शुभंकर है। ठीक, आगे देखें, अगले पॉइंट पर चर्चा करें किम्बरले प्रक्रिया। अब ये जो किम्बरले प्रक्रिया है ये हीरो के अवैध व्यापार से संबंधित है। जो हीरे होते हैं ना, हीरो के अवैध व्यापार से, कल आपने शॉर्ट्स भी देखा होगा, एक शॉर्ट अपलोड हुआ था, वीडियो अपलोड हुआ था, उसको भी आपने देखा होगा, उसमें डिटेल में चर्चा की गई थी। तो ये जो किम्बरले प्रक्रिया है, ये किम्बरले प्रक्रिया हीरो के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत कर रहा है। यहां पर देखा जाए इससे पूर्व 2008 में और 2019 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और यह तीसरी बार है। ठीक है, यह तीसरी बार है जब भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे चर्चा करें, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह ने NIA द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में किया था। इस पर हमने चर्चा की थी। INS वागसीर पर यात्रा हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। और यहां पर चर्चा करें तो जो कलवरी क्लास सबमरीन है, ठीक है, कलवरी क्लास सबमरीन पर यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और उसी के साथ अगर किसी पनडुब्बी की बात कर ले कि किसी पनडुब्बी पर यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। गुजरात को टाइगर स्टेट का दर्जा वापस से मिल गया है। 33 सालों के बाद गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो दाहोद में अवस्थित है, बाघ की स्थायी उपस्थिति दर्ज की गई और इसी के साथ पुनः जो गुजरात है उसको टाइगर स्टेट का टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, टैग इसका प्रदान कर दिया गया। गुजरात भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पर एशियाई शेर, तेंदुआ और बाघ तीनों पाए जाते हैं। सोमालीलैंड को मान्यता दे दी गई है इसराइल के द्वारा। कल अपने इस वीडियो में चर्चा भी की थी और आज आप शॉर्ट्स भी देखे होंगे, शॉर्ट भी अपलोड कर दिया गया है। इसराइल अफ्रीका के सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहां पर चर्चा करें दीप्ति शर्मा के रिकॉर्ड के बारे में, तो इंटरनेशनल T20 में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय, पुरुष महिला दोनों में देखा जाए, ठीक है, पुरुष महिला दोनों कैटेगरियों में देखें तो पहली भारतीय कौन है जिन्होंने 150 विकेट लिया है इंटरनेशनल T20 में? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। उनका संबंध आगरा से है। ठीक है, आगरा से इनका संबंध है। ठीक, दीप्ति शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज भी बन गई है। झूलन गोस्वामी के बाद वनडे में दूसरे नंबर पर रही है। आगे चर्चा करते हैं, विश्व बंधु सेन के बारे में चर्चा करें तो त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह धर्मनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी थे। जयश्री उल्लाल के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार
50,170 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वे दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बनी है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? दुनिया की सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर हुरून इंडिया रिसर्च के अनुसार तो भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल है। ठीक है, आगे देखें पीवी सिंधु के बारे में कल हमने अपने वीडियो में चर्चा की थी कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को 2026 से 2029 के लिए जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है इसके एथलीट्स कमीशन का चेयर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करें। नई पुस्तक का विमोचन हुआ था। पुस्तक का नाम क्या था? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा। ये पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखी है किताब? सिकंदर कुमार ने किताब लिखी है। आगे चर्चा करें। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन? अनु गर्ग। और इनका संबंध याद रखिए कहां से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से पूछे कहां से? तो ये लखनऊ। ठीक है, लखनऊ की मूल निवासी है, उड़ीसा कैडर की अधिकारी है और ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कहां की? उड़ीसा की। ठीक है, आरवीएनएल के नए सीएमडी कौन बन गए? सलीम अहमद बन गए। ये नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सलीम अहमद जो है ये रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के प्रबंध निदेशक बने हैं। कल ही अपने वीडियो में हमने चर्चा की थी, प्राचीन भूल भुलैया की खोज की गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर के जो बोरामड़ी है यहाँ पर 15 पत्थरों के सर्किट वाली भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पाषाण भूल भुलैया की खोज की गई है। सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी का जो टैग दिया गया यहाँ पर देखा जाए टेस्ट एटलस की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें इटली के नेपल्स को पहले स्थान पर रखा गया, जबकि भारत का जो मुंबई है ये वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, भारत में जो प्रमुख सिटीज है जिनको रैंकिंग प्रदान की गई है शीर्ष 100 में, तो चर्चा करें 5वें नंबर पर मुंबई है, अमृतसर को 48वां स्थान दिया गया, नई दिल्ली को 53वां, हैदराबाद को 54वां स्थान, कोलकाता को 73वां और चेन्नई को 93वां स्थान प्रदान किया गया है। और ये टेस्ट एटलस के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी है उनकी। ठीक है, चलिए जैव विविधता सम्मेलन के बारे में कल अपने वीडियो हमने अंत में चर्चा की थी। COP 17 इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन देखा जाए तो 19 से 30 अक्टूबर 2026 तक येरेवन आर्मेनिया में किया जाएगा। आर्मेनिया में होने वाले इस सम्मेलन का आधिकारिक नारा क्या था? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ये याद रखिएगा, इसका नारा क्या होगा? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। तो इतने टॉपिक पर कल अपने वीडियो में हमने चर्चा की थी। ठीक है, सारे टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए। अब आइए चलते हैं अपने आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाता है? पहला पॉइंट यहां पर देखें तो एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज के बारे में हम जानेंगे। एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यहां पर देखा जाए तो भूटान के 22 वर्षीय गेंदबाज है, नाम क्या है? सोनम येसे। ये नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। सोनम येसे जो है यहां पर देखा जाए म्यांमार के खिलाफ 26 दिसंबर को गैल्फू में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट झटके हैं। ठीक है, तो सोनम येसे यहां पर चर्चा करें, ये दुनिया के पहले स्पिन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 8 विकेट हासिल किया है एक ही पारी में। ठीक है, इसके साथ ही गेंदबाज सोनम येसे इतिहास रचते हुए टी20 क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा के शताब्दी समारोह में शामिल हुई हैं। यहां पर देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये 29 दिसंबर को झारखंड के जमशेदपुर के दिशोम जहेर थान में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में पार्टिसिपेट इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, शिरकत की यहाँ पर शताब्दी समारोह में। जो ओल चिकी लिपि है इसका शताब्दी समारोह झारखंड के जमशेदपुर में बनाया जा रहा है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई। चर्चा करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ओल चिकी लिपि में संविधान भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में देखा जाए, कार्यकाल में साल 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब ये जो 92वां संविधान संशोधन है ना, ये आपसे पूछा जा चुका है। कब पूछा है? यूपी आरओ एआरओ ये जो परीक्षा हुई थी 2021 5 दिसंबर 2021 को 5 दिसंबर 2021 को यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी। उसी एग्जाम में इसको पूछा था कि जो संथाली भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। आगे देखें, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है, इनको ओल चिकी लिपि का जनक माना जाता है।
परीक्षा में पूछ लीजिए। ओल चिकी लिपि अभी चर्चा में चल रही है, इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक का नाम आपको याद रखना है कि इसके जनक कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। ठीक है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में जोहेर आयो नेहोर, ठीक है, जोहेर आयो नेहोर गीत भी गाया। यहाँ पर चर्चा करें, जो संथाली भाषा है ये भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के संथाली समुदायों के द्वारा भी बोली जाती है। तो यहाँ पर हमने संथाली भाषा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो सकते हैं सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली। अगले पॉइंट पर चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यातों पर अब ड्यूटी फ्री, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय निर्यात है, भारतीय निर्यात पर अब कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर 0 ड्यूटी लगेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था? 2022 में हुआ था। इसके 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, इसके 3 साल पूरे हो गए हैं और इसी के साथ 1 जनवरी से जो भारतीय निर्यात होंगे ऑस्ट्रेलिया में उन पर कोई भी ड्यूटी फ्री, मतलब वो पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का यह 3रा साल है। 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में देश का निर्यात, यानी कि भारत का निर्यात जो है ये 8% तक बढ़ा है, जिससे देश के व्यापार संतुलन में सुधार भी हुआ है। अप्रैल से नवंबर तक के बीच देखा जाए तो रत्न आभूषण का निर्यात जो बढ़ा है ऑस्ट्रेलिया के, वो 16% तक बढ़ गया है। ठीक है, 16% तक यहाँ पर अप्रैल से नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है इसमें बढ़ गया है। आगे चर्चा करते हैं। फिल्म मेकर कृष्णा स्वामी का निधन हो गया है। जो एस कृष्णा स्वामी है, इनका निधन हो गया। फिल्म मेकर थे। डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन फिल्म मेकर एस स्वामी कृष्णन का 28 दिसंबर को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। 1963 में उन्होंने कृष्णा स्वामी एसोसिएट्स नाम के प्रोडक्शन हाउस का स्थापना की थी। चर्चा करें तो 2005 में यूएस इंटरनेशनल फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ था। 2009 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था और 2020 में देखा जाए तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रमुख ऑबिचुरी होती है, प्रमुख निधन होते हैं, उससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा पूछे जाते हैं, तो एस कृष्णा स्वामी का नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंच एक्ट्रेस थी, इनका नाम क्या था? ब्रिगिट बारडोट। ठीक है, ब्रिगिट बारडोट, इनका निधन हो गया है 28 दिसंबर को। 1950-60 के दशक के देखा जाए तो मशहूर फ्रेंच और हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्रिगिट बारडोस, इनका निधन हो गया। 1969 में उनके चेहरे को फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन के मॉडल के रूप में चुना गया था। ठीक है, जो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है मैरियन, इसके मॉडल के रूप में इनका चेहरा चुना गया था। और इसके बाद हुआ क्या कि ब्रिगिट का चेहरा मूर्तियों, डाक टिकटों और यहां तक कि जो फ्रांस के सिक्के थे उन पे भी नजर आने लगा और इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्ट्रेस जो ब्रिगिट बारडोट है, इनका निधन हो गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हो गया है। ठीक, ह्यू मॉरिस, इनका संबंध कहां से था? इंग्लैंड से था। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। चर्चा करते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मैरिस का 28 दिसंबर को निधन हो गया। तो 62 साल के थे। मैरिस इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, जो ह्यू मैरिस है ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसके सीईओ रह चुके हैं। उनका निधन हो गया है। आगे चर्चा करते हैं। मैग्नस कार्लसन के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मैग्नस कार्लसन से संबंधित। मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक, तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? परीक्षा में आपसे पूछे तो नाम हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यहां पर देखा जाए नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 29 दिसंबर को अपना 6वां वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, वहीं रूसी ग्रैंड मास्टर जो व्लादिस्लावा आर्टेमिएव है, इन्होंने 9.5 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यहां पर चर्चा करें तो मैग्नस कार्लसन ने फाइनल राउंड में नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ ड्रा खेलकर टाइटल जीता। ये अनीश गिरी नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, इनसे फाइनल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन ने ड्रा खेला था। टूर्नामेंट में भारत के 2 खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी और कोनोरू हम्पी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अर्जुन एरिगेसी है ना, ये विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो एक्टर थालापति विजय है, इन्होंने फिल्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो एक्टर थालापति विजय ने संन्यास का ऐलान किया है। यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो एक्टर थालापति विजय है, अपने 33 साल के फिल्मी करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। विजय ने यह घोषणा मलेशिया में देखा जाए तो डायरेक्टर एच विनोद की फिल्म है जननायकम। ठीक है, जननायकन। अब ये जो जननायकन फिल्म है
इसी के ऑडियो लॉन्च के दौरान की थी। और यहां पर देखा जाए जो जननायकन फिल्म है ये विजय थालापति की अंतिम फिल्म होगी, आखिरी फिल्म होगी। बीते साल उन्होंने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजागम, तमिलगा वेट्री कजागम, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि विजय जो एक्टर है विजय थालापति उनकी पार्टी का नाम क्या है। और अक्सर ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एक पार्टी थी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, उसका पूछ लिया तो चुनाव चिन्ह क्या है। चुनाव चिन्ह परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है, कई बार आपसे चुनाव चिन्ह पूछे जा चुके हैं। इवन यहां तक कि भारत के चुनाव नहीं, जो अमेरिका के चुनाव होते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ठीक है, गधा और हाथी के बारे में पूछ लिया है परीक्षा में। तो वैसे ही यहाँ पर जो विजय थालापति इन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है उस पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तमिलगा वेट्री कजागम, ठीक है, इनकी पार्टी है। और 2026 में देखा जाए तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे और उस चुनाव में इनकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। चलिए आगे चलते हैं। एम वेंकैया नायडू बने अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के अध्यक्ष। जो ये अटल स्मृति न्यास सोसाइटी है इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम वेंकैया नायडू, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। यहां पर देखा जाए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को नई दिल्ली में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अब यहां पर चर्चा करें, सोसाइटी के संस्थापक सदस्य राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सदस्यों के परामर्श के बाद श्री नायडू के नाम को इस पद के लिए प्रस्तावित किया था। यहां पर चर्चा कर ले, नायडू ने विजय कुमार मल्होत्रा, अब ये जो विजय कुमार मल्होत्रा है, विजय कुमार मल्होत्रा ये दिल्ली विधानसभा के देखा जाए सदस्य भी रह चुके हैं और साथ ही साथ यहां पर जो दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष भी थे। और ये जो अटल स्मृति न्यास सोसाइटी है ना इसके अध्यक्ष भी थे और इनका हाल ही में देहांत हो गया, तो इनका पद जो था वो खाली हो गया था और उसके स्थान पर देखा जाए तो अब एम वेंकैया नायडू जो है ये इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष के रूप में श्री नायडू अब सोसाइटी के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय और कार्यकारी समितियों का गठन भी आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अपने अंतिम खबर पर हम लोग चर्चा करते हैं आज के। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी खालिदा जिया, इनका निधन हो गया है। खालिदा जिया, शेख हसीना, दो लोग चर्चा में रही और देखा जाए तो एक तरीके से जो बांग्लादेश में शीर्ष नेतृत्व है संभाल रही थी। खालिदा जिया ने एक टाइम पे संभाला, फिर उसके बाद में देखा जाए फिर इस टाइम पे अभी वर्तमान में जो मोहम्मद यूनुस है उनकी जो कार्यकारी सरकार चल रही है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है ये कि जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनका नाम क्या था, खालिदा जिया था। उनका हाल ही में देहांत हो गया है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का लंबे इलाज के बाद 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर देखा जाए 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं। कब से कब तक रही है आइए देख लेते हैं। 1991 से 1996 के बीच में संसदीय लोकतंत्र की बहाली के बाद बांग्लादेश का नेतृत्व किया इन्होंने और साथ ही साथ 2001 से 2006 के बीच में बीएनपी के नेतृत्व वाली चुनावी जीत के बाद सत्ता में इनकी वापसी हुई थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने की खालिदा जिया पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। साथ ही साथ ये कितनी बार प्रधानमंत्री थे, 2 बार रही। कब से कब तक, 91 से 96 और 2001 से 2006 तक, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब आइए कुछ सवाल है आपसे, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि T20 क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दीपक चहर, रशीद खान, यहाँ पर देखा जाए सोनम येशे या वरेंदु हसरंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या झारखंड में? क्वेश्चन नंबर 3 है संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इयान नियो मिराची ने, अनीश गिरी ने, मैग्नस कार्लसन ने या फेबियन कारुआना ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 सवाल हैं। 4 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस वीडियो का जो टेस्ट होता है वो ऐप पर लगा हुआ है, आप ऐप पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। सारे टेस्ट को मैंने निर्देशित कर दिया है, जो लोग टेस्ट फीडिंग करते हैं वो टेस्ट को आपके ऐप पर उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाके टेस्ट पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे टेस्ट ऐप पर अटेम्प्ट करिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आज यूपी स्पेशल की भी पीडीएफ शेयर कर दी गई है नवंबर महीने वाली, और मैं प्रयास करूंगा कि 1 तारीख या 2 तारीख तक आपको जो दिसंबर महीने का यूपी स्पेशल का करंट अफेयर वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे ये साल यहीं पर समाप्त करते हुए हम लोग नए साल में एंट्री करें और नए साल में नई चीज़ों को स्टार्ट करते रहें आगे।
ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।